हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। सो आज हम क्लास 8 मैथ्स का 12th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, वो कौन से लॉज को ओबे करते हैं और उसके बाद हम उनको नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम इसका बेसिक पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं। अब हमारे पास पावर्स किस फॉर्म में होती हैं, ए रेज़ टू द पावर एम में। ए क्या होता है हमारा बेस, एम क्या होता है हमारा एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल है जैसे 2 रेज़ टू द पावर 5, हम इसे ऐसे ही बोलते हैं 2 की पावर 5 या 2 रेज़ टू द पावर 5, जहाँ पे 2 क्या होता है बेस होता है और जो उसकी पावर में होती है दैट इज़ एक्सपोनेंट। अभी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ पर नेगेटिव है, और जो हमारा बेस है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो हमारा नेगेटिव में एक्सपोनेंट होता है, अगर मुझे उसे पॉजिटिव में बनाना हो तो मैं कैसे बना सकती हूँ, उसका रेसिप्रोकल करके। जैसे कि हमारे पास जनरल फॉर्म है ए की पावर माइनस एम, यानी कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। अगर मुझे उसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं ए को क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर -3, अब मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, 2 को मैं नीचे ले जाऊँगी और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, एंड 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8। तो इस तरह से हम नेगेटिव पावर्स को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। अब ये जो एक्सपोनेंट्स हैं कुछ लॉज को ओबे करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, ए रेज़ टू द पावर एम डिवाइड बाई ए रेज़ टू द पावर एन, कि अगर कोई दो नंबर्स का जो बेस सेम है और उनके पावर्स अलग अलग हैं एंड वो दोनों डिवीजन में हैं, डिवाइड में हैं, तो ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आई रिपीट कि अगर बेस सेम है और जो पावर्स हैं और हमारा जो नंबर है डिवीजन में है, पावर्स अलग अलग हैं लेकिन नंबर क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड से जब मैं उसे न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 1। अब ये जब ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि 3 में से 1 गए 2, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट लॉ है कि अगर हमारे एक पावर अंदर है और ब्रैकेट के बाद दूसरा एक्सपोनेंट है तो वो दोनों प्रोडक्ट में माने जाते हैं। जैसे कि ए रेज़ टू द पावर एम और उस फुल के ब्रैकेट के बाहर है एन, तो वो दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज़ एम एन। एग्जाम्पल है 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड ब्रैकेट के बाहर है 2, हम दोनों प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट लॉ क्या है, ए रेज़ टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज़ टू द पावर एन। अब क्या है, बेस सेम है लेकिन दोनों डिजिट्स क्या है, मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पर दोनों डिजिट्स क्या थे, डिवाइड में, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में होंगे तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। याद रखेंगे हम कि जब डिवाइड में होंगे तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में हुए तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। अब हमारा एग्जाम्पल है 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, दैट इज़ 3 + 4 = 7। नेक्स्ट लॉ है ए रेज़ टू द पावर एम मल्टीप्लाई बी रेज़ टू द पावर एम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन फ़र्क ये है कि इन दोनों में बेस सेम था, इन दोनों में क्या है, पावर सेम है। रूल अलग अलग लगेगा, जब हमारी पावर्स अलग अलग होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन हमारी अगर पावर सेम है और बेस मल्टीप्लिकेशन में तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस ऐड नहीं होते हैं। याद क्या रखना है हमें कि ये दोनों लगते सेम है लेकिन इनमें पावर्स अलग हैं, इनमें बेस अलग है। पावर्स हमेशा ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में लेकिन बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3, पावर सेम है, बेस अलग है लेकिन मल्टीप्लाई हो गए, 2 3 = 6, 6 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट लो क्या है, ए रेज़ टू द पावर एम बाय में बी रेज़ टू द पावर एम। अब ये भी डिवीजन वाले केस आ गया, इसमें बेस सेम थे, पावर्स अलग अलग थी तो पावर क्या हो गई थी, माइनस, लेकिन इसमें बेस अलग अलग हैं तो वो क्या रहेंगे, डिवीजन में रहेंगे। यानी कि अगर दोनों के ऊपर अलग अलग पावर हमने लिखी हुई है और वो सेम वैल्यू है तो वो हम पूरे ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3, दोनों को मैंने इकट्ठे लिख के 3 बाहर लिख दिया। नेक्स्ट लॉ है, अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है, 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, अगर किसी की पावर 0 है तो आंसर सीधा क्या आएगा, 1। यहाँ पर जैसे 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 0, आंसर वुड बी 1। इसके अंदर कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर पावर 0 है तो आंसर क्या होगा हमारा, 1। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है 3 रेज़ टू द पावर -2, 3 रेज़ टू द पावर -2। अब इस इवेल्युएट करने के लिए हमें इसे पॉजिटिव में लाना पड़ेगा पावर को, तो हमने रूल कौन सा पढ़ा था कि अगर ए की पावर -m है तो मैं उसे क्या लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल करके। तो मैं 3 को रेसिप्रोकल कर दूँगी, क्या होगा 1/3 और पावर क्या है 2, यानी कि नेगेटिव से क्या हो गई पॉजिटिव और ये क्या हो गया रेसिप्रोकल। इसे जब हम सोल्व करेंगे क्या आएगा, 1/9, दैट विल बी द आंसर।
सेकेंड पार्ट है -4 की पावर -2, इसे भी पॉजिटिव में लाना है तो मैं क्या करूँगी, -4 को रेसिप्रोकल कर दूँगी और यहाँ क्या रह जाएगा +2। अब क्या होता है 1 में -4 मल्टीप्लाई -4 बिकॉज स्क्वायर है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 1 में 16, दैट विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट है 1 में 2 की पावर -5। अब हमें इसे क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1 में 1/2 की पावर 5, यानी कि पावर क्या होगी प्लस और ये हो गया रेसिप्रोकल। अब हमें पता है कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन रेसिप्रोकल में होती है, सपोज 1 के डिवाइड में 3 में 4 है, तो जब हम उसे ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो अगर हमें उसे न्यूमिनेटर में लेकर जाना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 है, फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में है, तो जब मैं इसे ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि वो क्या बन जाएगी 2 में 1 की पावर 5, दैट इज़ 2 की पावर 5 इज़ 32 एंड 32 विल बी द आंसर बिकॉज 1 की पावर 5 तो 1 ही होती है। फाइन। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है। व्हाट इज सेकंड पार्ट, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद अगर वो पावर नेगेटिव में आ रही है किसी आंसर की तो उसे हमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन वाला रूल लग रहा है, तो डिवीजन वाला रूल क्या कहता था कि अगर a की पावर m डिवाइड करती है a की पावर n, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है a की पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू द पावर n, तो डिवाइड में पावर्स होती हैं तो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। फाइन। यहाँ पर तो डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे पावर्स को, बिकॉज बेस क्या है हमारा सेम है। यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए था तभी हमारी पावर्स माइनस होती थी। तो यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। आंसर में क्या आ जाएगा -4 की पावर -3। अब उन्होंने कहा था कि जो आंसर है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आना चाहिए, यानी कि जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे होगी, हमें इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो कर देते हैं हम 1 में -4 का रेसिप्रोकल 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं आगे सोल्व करना चाहूँ -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 क्या आ जाएगा 1 में -64। हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक आंसर निकल जाता है, हम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है 1 में 2 रेज़ टू द पावर 3 की पावर 2। अब सबसे पहले हमने रूल पढ़ा था कि अगर a में b की पावर m है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे 1 की पावर 2 और बाय में 2 की 3 की पावर 2 कर सकते हैं। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम पड़ी है तो हम उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो 1 की भी 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3 की पावर भी 2। अब एक और रूल पड़ा था कि जब ये दोनों प्रोडक्ट में हो यानी कि ब्रैकेट में हो तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाय में 2 रेज़ टू द पावर 6। तो आंसर आ जाएगा 1 बाय में 2 रेज़ टू द पावर 6 बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 6 एज इट इज़। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है -3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 बाय में 3 रेज़ टू द पावर 4। सबसे पहले हम इसे अलग अलग करेंगे, कौन सा रूल लगा के, a बाय में b की पावर m कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m एंड b पावर m। तो इसे हम क्या लिखेंगे -3 बाय में 3 रेज़ टू द पावर 4 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4। फाइन। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ -3 को, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4। ऐसा क्यों लिखा, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ -3 ही आएगा। इधर क्या है 3 रेज़ टू द पावर 4। तो इसको जब हम बाहर लिखते हैं तो 4 इसके ऊपर भी आएगा 4 इस पर भी आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया -1 की भी 4 एंड 3 की 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 और डिवाइड में क्या है 3 रेज़ टू द पावर 4। अब 3 रेज़ टू पावर 4 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा -1 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4। अब देखो हमें पता है कि अगर बीच में कोई नेगेटिव टर्म है, अगर उसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर -1 की पावर 3 है तो ऑड है, ऑड में क्या रहता है -1, लेकिन अगर वहाँ पर इवन है तो वो आंसर क्या आ जाता है प्लस में, क्योंकि जब हम -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा, और अगर मैं -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ यानी कि इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड आंसर क्या रहेगा 5 रेज़ टू द पावर 4। फाइन। फोर्थ पार्ट इज 3 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइड 3 रेज़ टू पावर -10। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट में क्या है डिवीजन है, डिवीजन का मतलब कि हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम रूल लिख देते हैं a की पावर -m डिवाइड बाई b रेज़ टू द पावर
ए रेज टू द पावर n, आंसर क्या होगा m माइनस n, बिकॉज बेस सेम है। तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, और माइनस तो करना है हमने, m माइनस n है, और इधर क्या है माइनस का 10, ये -7 माइनस हमने करना होता है, और यहाँ पर क्या है -10 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -5, क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5, 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। अब हमें एक रूल पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है ए रेज टू द पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाता है m प्लस n, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3 प्लस -5 हो जाएगा। यहाँ पे करेगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर -2। फाइन, अब ये नेगेटिव में है तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 में 3 रेज टू द पावर 2। क्या किया हमने, डिवीजन में था तो माइनस का साइन लगाया, पावर्स माइनस कर दी, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या है 3 रेज टू पावर 3। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो हमने प्लस कर दिया 3 प्लस -5, प्लस माइनस माइनस 3 - 5 इज़ -2, एंड इससे रेसिप्रोकल कर दिया। फिफ्थ पार्ट इज़ 2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -7 रेज टू द पावर -3। अब पहले नेगेटिव हैं पावर्स, उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, क्या होएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3, और इधर भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 3। 2 को नीचे ले आए, इधर से -7 को नीचे ले आए, और पावर्स क्या हो गई हमारी प्लस हो गई। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारा a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है, यानी कि बेस अलग है और पावर सेम है, तो हम उसे इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर a और b बेस अलग हैं और पावर्स सेम है, तो हम उसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमने दूसरा रूल ये पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और पावर्स अलग हैं तो उन्हें प्लस करना होगा, और अगर बेस अलग हैं तो पावर्स तो सेम हो जाएंगी और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में 2 मल्टीप्लाई -7 रेज टू द पावर 3, क्या आ जाएगा -14 रेज टू द पावर 3। सो नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।